नाजरीन, शौहर के जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है कि जिसको अगर बीवी दबाए तो उस घर में बेपनाह रिज्क बारिश की तरह बरसेगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने रिज्क में इजाफे के लिए कौन सा बाकाल अमल बताया है कि जिसको करते ही सहाबा पर रिज्क की बारिश होने लगती है। ये तमाम बातें इंशाअल्लाह इस वीडियो में तफसील से शामिल की जाएगी। आपसे बहुत ही अदब के साथ गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। शुक्रिया। नाजरीन, देखा जाए तो मेरी आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर उन बहनों के लिए है जो कि शादीशुदा हैं। शौहर के किस हिस्से को दबाने से घर में इतनी दौलत आती है कि जितना मर्जी खर्च कर ले, कभी दौलत और रिज्क में कमी ना आए। आज मैं आपको ऐसा ही एक अमल बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर ख़ास तौर पर ख़वातीन इस अमल को किए बगैर नहीं रह सकेगी। अगर रात को सोने से पहले औरत ने शौहर का वो हिस्सा दबा लिया जिसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो घर में दौलत की इतनी फरवानी होगी और ऐसी जगह से रिज्क मिलेगा कि जिसका आपने सोचा भी नहीं होगा। नाजरीन, आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी एक मर्द और औरत का निकाह होता है तो दोनों मियाँ बीवी बन जाते हैं, और जिस घर में औरत दुल्हन बनकर जाती है तो उस घर वाले चाहते हैं कि औरत का नसीब अच्छा हो, घर को संभाले, शौहर के घर वालों की अच्छी खिदमत करे और उनके अच्छे नसीब की वजह से शौहर को अच्छा रोज़गार मिले। जैसा कि आपने सुना भी होगा कि रिज्क औरत के नसीब से मिलता है और औलाद मर्द के नसीब से मिलती है। इसी तरह की बहुत सी बातें आपको मुआशरे में सुनने को मिलती है। हदीस पाक में आता है, निकाह के जरिए रिज्क तलाश करो और औरतों से निकाह करो, क्योंकि ये औरतें अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे पास रिज्क में बरकत लेकर आएंगी। नाजरीन, एक मर्तबा एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी तंदुरुस्ती की शिकायत की और अर्ज की, मैं बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त और गरीब हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं, मेरी गरीबी है कि जाने का नाम ही नहीं लेती। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की फरमान है कि तुम पर लाजिम है कि तुम निकाह कर लो, यानी शादी कर लो। ये निकाह एक ऐसा रिश्ता है जिसमें अल्लाह ताला ने बरकत और तरक्की रखी है। रोज़गार मिल जाता है, गरीब आदमी की गरीबी दूर होने के साथ साथ रिज्क में बेहतरीन बरकत पैदा हो जाती है। लेकिन अफसोस, शरीयत के इस हुकूमत के बावजूद भी आज कुछ लोग निकाह करने में बहुत देर कर देते हैं जब तक रोज़गार ना मिल जाए, अच्छा तरह मालो दौलत और अच्छी सवारी ना मिल जाए, निकाह की तरफ देखते भी नहीं। हजरत आयशा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने फरमाया कि औरतों से निकाह करो, वो तुम्हारे लिए माल लाएंगे, यानी उनके आने से अल्लाह ताला माल में बरकत देगा। यहाँ जहेज लाना हरगिज मुराद नहीं। नाजरीन, एक बीवी हमेशा ये चाहती है कि उसका शोहर घर में इतनी दौलत लाए कि कभी ख़त्म ना हो, तो ऐसी औरतों को चाहिए कि आज से ही ये अमल लाजमी करे। शौहर अपनी बीवी और बच्चों के लिए मेहनत करता है, वह हमेशा ये चाहता है कि वो लोग किसी के सामने मोहताज ना हों और अपनी कमाई हुई दौलत से ही बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सके। दूसरी तरफ कुछ ऐसे शौहर भी होते हैं जिन्हें अपनी बीवी और बच्चों की ज़रा भी परवाह नहीं होती है। ऐसे मर्द ज़िंदगी भर जलीलो ख्वार होते हैं जो अपनी बीवी बच्चों की कदर नहीं करते। अगर शौहर घर में पैसे कमा लाता है, कमाई बहुत कम है और उससे घर का गुजारा सही तरीके से नहीं हो सकता, तो औरत को चाहिए कि रात को उसके बिस्तर पर बैठ जाए और आराम आराम से उसके पाँव दबाना शुरू कर दे।
जैसे जैसे वह पाँव दबाए वैसे वैसे ये भी पढ़ती रहे, जिसमें अल्लाह ताला को दो मुबारक नाम है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अपने नरम हाथों से शौहर के पाँव दबाती जाए और साथ साथ इसका जिक्र भी अपने दिल में करती रहे। अजीज भाइयों और बहनों, यह एक ऐसा अमल है जो अल्लाह पाक को बेहद पसंद है, क्योंकि मियाँ बीवी में मोहब्बत होना और एक दूसरे की तरफ प्यार से देखना घर में बेहतरीन रिज़्क और बरकत लेकर आता है। एक मुबारक नाम या गय्यूम, जिसका मतलब है कि अल्लाह गनी यानी मालदार है और वह आपके शौहर को भी मालदार करने पर कादिर है। इस नाम की बरकत से अल्लाह आपके शौहर के रिज़्क, दौलत और कारोबार में इजाफ़ा फरमा देगा और आपके शौहर को माला माल कर देगा। जबकि दूसरे नंबर पर या वदूदू, यह मुबारक नाम मियाँ बीवी के दरमियान आपस में मोहब्बत बढ़ाने के लिए, यानी अगर मियाँ बीवी में किसी वजह से नाराज़गी पैदा हो जाती है तो इस मुबारक नाम से दोनों में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। तो नाज़रीन, इस वीडियो में बताए गए इस छोटे से वजीफ़े की बरकत से मियाँ बीवी के बीच मोहब्बत भी बढ़ जाएगी और साथ में उनकी दौलत में भी इजाफ़ा होगा। नाज़रीन, दरअसल बात यह है कि जब औरत अपने शौहर की खिदमत करती है तो इस अमल से उसे बेपनाह सवाब मिलता है और मियाँ बीवी का सिर्फ प्यार मोहब्बत से रहना ही घर में इतनी बरकत पैदा कर देता है कि उन्होंने सोचा ही नहीं होता। और औरत जब प्यार मोहब्बत से अपने शौहर की पाँव दबा रही होती है और साथ साथ इन मुबारक के नाम के जिक्र कर रही होती है तो इस अमल से उन्हें रिज़्क में इजाफ़ा होगा और साथ साथ आपस में मोहब्बत भी पैदा होगी। हमेशा याद रखिए कि मियाँ बीवी के दरमियान नाराज़गी रिज़्क और दौलत में बहुत ज़्यादा कमी की वजह बनती है। इसलिए मियाँ बीवी को चाहिए कि तौबा कर ले और एक दूसरे से नाराज़ ना हो। मियाँ बीवी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसमें अगर हल्की सी भी नाराज़गी या ना आचाकी आ जाए तो इंसान का घर जहन्नुम बन जाता है और घर का सारा सुकून तबाह हो बर्बाद हो जाता है। और अगर यही रिश्ता खुशी, प्यार और मोहब्बत में बदल जाए तो घर में सुकून ही सुकून रहता है और घर से बरकत ख़त्म नहीं हो सकती, रिज़्क में कभी कभी नहीं हो सकती। नाजरीन, अक्सर यह बात देखने में आती है कि आजकल कुछ लोग दूसरे मियाँ बीवी का प्यार मोहब्बत से रहना देख नहीं पाते। उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि ये लोग प्यार मोहब्बत और सुकून से कैसे रह रहे हैं, तो उनमें नाराज़गी और लड़ाई झगड़ा पैदा करने के लिए बहुत से हरबे आजमाते हैं। लेकिन जो मियाँ बीवी एक दूसरे का हक अदा करते हैं और अल्लाह ताला का राज़ी रखते हैं तो उनके लिए कोई कुछ भी कर ले, कोई उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और अल्लाह पाक भी ऐसे मियाँ बीवी को मदद फरमाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने फरमाया कि बेहतरीन बीवी वह है जिसे उसका शौहर जब देखे तो उसका दिल खुश हो जाए। अगर शौहर उसे किसी बात का हुक्म दे तो वह उसकी इताअत करे और अगर शौहर घर में ना हो तो वह उसके माल और अपनी नफ्स की हिफाजत करे। अल्लाह पाक हमें दिन की सही समझ अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।